अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनलाइट पर कि बर्ड के लिए सनलाइट कितनी ज़रूरी है। आमतौर पर दो तरह के सेटअप बनाए जाते हैं, या आउटडोर या इंडोर। अब आउटडोर सेटअप के क्या बेनिफिट हैं और इंडोर सेटअप में हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत सारे दोस्तों का यही क्वेश्चन था कि यार हमारा जो सेटअप है वो इंडोर है, हमारे बर्ड पर सनलाइट नहीं आती, तो हम उसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने बर्ड को क्या क्या चीज़ें यूज़ करवाएं। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका सेटअप आउटडोर है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें बर्ड को यूज़ करवानी है, और अगर आपका सेटअप इंडोर है तो आपने बर्ड को किस तरह से ट्रीट करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं आउटडोर सेटअप की। आउटडोर सेटअप का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपका बर्ड एक नेचुरल माहौल में रहता है। जो भी बारिश, धूप, जिस तरह का भी वेदर है वो बर्ड पर असरअंदाज हो रहा होता है। बेशक आप बर्ड को प्लास्टिक शीट से उसके केज को कवर वगैरह भी कर लें, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो बर्ड उसे महसूस करेगा। और जैसे ही सुबह होती है, वाइल्ड बर्ड जो होती हैं, चिड़ियाँ या कबूतर वगैरह, कौवे, उनकी वो आवाज़ें सुनता है। वो शेड के इर्द गिर्द चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं सम टाइम दाना वगैरह खाने के लिए, तो बर्ड इस एक्टिविटी को इंजॉय कर रहा होता है। उसे एक कुदरती माहौल मिला होता है और बर्ड खुश रहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब नेचुरली तौर पे सनलाइट बर्ड पर पड़ती है तो बर्ड को विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी समझ लें कि आप जो भी विटामिन्स वगैरह बर्ड को कैल्शियम यूज़ करवा रहे हैं उसकी मेन जड़ ही विटामिन डी है। अगर आपके बर्ड में विटामिन डी नहीं है तो आप जितने मर्ज़ी बर्ड को कैल्शियम, जितने मर्ज़ी विटामिन यूज़ करवा लें, वो आपके बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। अक्सर दोस्तों का यही क्वेश्चन होता है कि यार हम अपने बर्ड को बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं, बहुत अच्छे विटामिन यूज़ करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा बर्ड जो है वो सुस्त है, हमारे बर्ड की सेहत जो है वो दिन ब दिन वीक होती जा रही है, बर्ड हेल्दी नहीं है। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आपके बर्ड में विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी बर्ड की बॉडी में नहीं है तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो भी आप बर्ड पर कर रहे हैं विटामिन के तौर पर या सॉफ्ट फूड के तौर पर, वो सारी की सारी वेस्ट है। तो नेचुरल सनलाइट से बर्ड की जो बॉडी है उसको कुदरती तौर पर विटामिन डी मिलता है। उसके बाद आप जो भी उसे विटामिन वगैरह कैल्शियम यूज़ करवाते हैं वो उसकी बॉडी में एब्जॉल्व होते हैं और बर्ड हेल्दी रहते हैं। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि जब बर्ड के केज में सनलाइट जाती है तो अक्सर औकात बर्ड नहाते हैं, बर्ड के केज में पानी वगैरह गिर जाता है या बर्ड ड्रॉपिंग करते हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, उसमें नमी पैदा हो जाती है और नमी की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके बर्ड के केज पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट की वजह से वो जो नमी वाला हिस्सा सारा वो ड्राई हो जाएगा, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह पैदा हुआ हुआ तो मर जाएगा। तो ये सनलाइट का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो केज हैं वो ड्राई रहते हैं, उसमें कोई जरासीम वगैरह पैदा नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट की वजह से बहुत सारे जरासीम जो हैं वो मर जाते हैं। उसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बर्ड को माइट्स का इशू नहीं होगा। अगर आपके बर्ड पर प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है तो आपके बर्ड में माइट्स का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बर्ड आपका जुओं से भी महफूज रहेगा। उसके बाद सनलाइट का जो एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपके पास ब्रीड आती है, पट्ठे सेल्फ होते हैं, आप उन पट्ठों को सेपरेट करते हैं तो उन्हें भी आप सनलाइट में रखें, वो भी इंजॉय करेंगे। और अगर आपके बर्ड को थोड़ी बहुत सर्दी लग गई है या बर्ड आपका फूल के बैठ रहा है तो उसे भी आप सनलाइट में रखें, वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो सनलाइट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेचुरली तौर पर बर्ड एक्टिव रहते हैं। और अगर आपका सेटअप इंडोर है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, अगर आपका सेटअप इंडोर है तो जाहिर है आपके जो बर्ड हैं उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। अगर आपने उस कमरे में कोई विंडो वगैरह भी रखी हुई है तो वहाँ से भी अगर सनलाइट आ रही है तो वो प्रॉपर आपके बर्ड पर नहीं पड़ेगी। जो केज उस विंडो के आगे होंगे या नीचे जो केज होंगे उन पर सनलाइट पड़ेगी, जो ऊपर वाले पोर्शन होंगे वहाँ पर सनलाइट नहीं आएगी। तो आपने किस तरह से बर्ड को ट्रीट करना है, क्या क्या चीज़ें बर्ड को यूज़ करवानी है। देखिए, फिर ये चीज़ है कि आपने जो शेड का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। आपका शेड का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नीचे ना आए। अगर आपके शेड में नमी बहुत ज़्यादा तो आपने उस नमी को कंट्रोल करना है। इन सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने बर्ड को जो भी सप्लीमेंट या विटामिन, कैल्शियम वगैरह यूज़ करवा रहे होते हैं उसमें आपने विटामिन डी का सोर्स देखना है कि उसमें विटामिन डी ऐड है। अगर उसमें विटामिन डी नहीं है तो वो आपके बर्ड के लिए वेस्ट हैं, क्योंकि जब तक अगर आपके बर्ड की बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, किसी भी विटामिन का, किसी भी कैल्शियम का उस पर कोई असर नहीं होगा।
तो जो भी आप कैल्शियम वगैरह यूज़ करवाएं, विटामिन यूज़ करवाएं, सबसे पहले उसमें आप इंग्रेडिएंट्स चेक किया करें कि क्या इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें विटामिन डी ऐड है। अगर उसमें विटामिन डी ऐड है तो आप अपने बर्ड को यूज़ करवाएं, फिर वो आपके बर्ड के लिए फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पे मैं आप दोस्तों के साथ एक दो चीज़ें शेयर भी कर देता हूँ। अगर किसी के पास लो बजट के बर्ड हैं तो वो CAC कैल्सी यूज़ करवा सकते हैं। इसमें भी विटामिन D3 का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये भी बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आप सॉलिविड डी ब्रीडर यूज़ करवा सकते हैं, इनमें भी D3 जो है काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनी हैं जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें विटामिन डी ऐड होता है। तो जब भी आप बर्ड को कोई विटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह यूज़ करवाया करें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि उसमें विटामिन डी ऐड हो। और उसके बाद दूसरी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपके केज हैं उनको आपने एक दिन छोड़ के एक दिन बाद साफ़ ज़रूर करना है। अगर उनमें नमी वगैरह ज़्यादा पैदा होती है तो, अगर उनमें इतनी ज़्यादा नमी नहीं है तो आप उन्हें 3-4 दिन बाद भी साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर नमी होगी तो नमी की वजह से आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने की वजह से आप दोस्तों को पता है कि डेड इन शेल का इशू आ जाता है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बर्ड आपके फूल के बैठना शुरू हो जाते हैं, बर्ड को सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपका सेटअप आउटडोर है तो आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने बर्ड को सर्दी से बचाना है। अगर आप प्लास्टिक शीट वगैरह लगा देते हैं और दिन के टाइम बर्ड को प्रॉपर सनलाइट मिल जाती है 2 से 3 घंटे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी राय की बात करते हैं तो आपको कौन सा सेटअप बनाना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं, जो दोस्त नए इस फील्ड में आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक सेटअप नहीं बनाया और बर्ड लगाने का सोच रहे हैं या शेड बनाने का सोच रहे हैं, तो आप दोस्त आउटडोर सेटअप बनाएं, वो आप दोस्तों के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप आउटडोर सेटअप बनाएं और ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर आपके शेड में कम से कम 2 से ढाई घंटे धूप आए, आपके बर्ड को नेचुरल सनलाइट मिले। तो आप देखेंगे आपके बर्ड जो हैं उनकी एक्टिविटी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बर्ड आपके हेल्दी रहेंगे, बर्ड खुश होंगे, बर्ड इंजॉय करेंगे। वो भी न्यू फ्रेंड इस फील्ड में आना चाहते हैं, अभी शेड बनाने का सोच रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप आउटडोर सेटअप की तरफ आएँ, अपनी छत वगैरह पर सेटअप बनाएं, धूप को देख के सनलाइट को चेक कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि गर्मी सर्दी के हिसाब से जो सूरज है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। कहीं आप ऐसी जगह पर ना बना लें कि सर्दी में वहाँ पर धूप ना आए और गर्मी में डायरेक्ट धूप पड़ती रहे। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है कि आप शेड ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पर सर्दियों में धूप आए और गर्मियों में कम धूप आए। तो ये आपके बर्ड के लिए ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।